दोस्तों यूँ तो दही जो है वो बहुत अच्छी ग़िज़ा है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। और अक्सर दस्तरख़्वान ऐसे होते हैं जिन पर बाकी डिशेस के साथ में दही ज़रूर होता है, और वो फिर किसी मौसम का ख़याल नहीं रखते क्योंकि उनके मामूल में शामिल रहता है। और जो चीज़ उनके मामूल में शामिल हो जाती है वो ये समझते हैं कि यह हर मौसम में फ़ायदेमंद है। दही के अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी और विटामिन बी भी होता है। इसके अलावा कई सारे फ़ायदेमंद तत्व उसके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, एक तरीक़ा होता है इस्तेमाल का। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वक्त और किसी भी तरह से उसको इस्तेमाल कर लें। और जब हम अपनी सेहत का ख़याल रखते हैं तो हम फिर खाने पीने की चीज़ों का भी ख़याल हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत इसी पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, वो दही को बरसात के मौसम में खाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें देखिए दो मत हैं। अगर हम मॉडर्न ज़माने की बात करें तो आज के दौर में आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज़ों के लिए खाना आता है उसके अंदर एक दही की कटोरी ज़रूर होती है। वो मौसम कोई सा भी हो, लेकिन वो उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि दही के अंदर विटामिन सी और बी होता है, विटामिन ए होता है, और ये जो है ये फ़ायदे की चीज़ होती है, लेकिन बाकी चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हर हॉस्पिटल के अंदर एक दही की कटोरी भी खाने के साथ में होती है जो मरीज़ को दी जाती है। लेकिन आयुर्वेद का जो मत है इसमें वो बिल्कुल अलग है। हमें आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें नुकसानात का सामना कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आयुर्वेद कहता है कि दही जो है वो वात कारक है। दही जो है वो बलगम को पैदा करता है, और दही बरसात के मौसम में दही जो है वो आपके पित्त विकार को भी पैदा करता है, यानी सफ़रा को बढ़ा देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बरसात के मौसम में सफ़रा, जिसको पित्त कहते हैं, वो कुदरती तौर पर बढ़ जाता है। सफ़रा की ज़्यादती हो जाती है क्योंकि आपके रोमकूप जो हैं, आपके ये पसीने वाले जो छिद्र होते हैं, ये अक्सर ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि मौसम नम होता है, मौसम के अंदर नमी ज़्यादा होती है, तो ये छिद्र जो हैं, ये जो रोमकूप हैं, ये बंद हो जाते हैं और पसीना, चिपचिपा पसीना आता है। पूरी तरह से जिस्म की रतूबत, और जिस्म से पसीना नहीं निकल पाता है, रतूबत जिस्म के अंदर ही रहती है, और ऐसे में पित्त विकार का सामना करना पड़ता है। अगर हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो ये पित्त और ज़्यादा बढ़ जाता है, सफ़रा की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है, और हमें सफ़रा की ज़्यादती की वजह से परेशानी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए, जो बरसात का मौसम होता है उसमें अक्सर लोगों को बलगम की शिकायत ये होती है कि उनके गला बैठ जाना, गले में तकलीफ़ रहना, गले में ख़राश होना, या सीना भारी होना, तनफ़ुस यानी सांसें लेने में परेशानी का होना, इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। इसकी वजह भी वही है क्योंकि इस मौसम में सफ़रा के साथ साथ बलगमी शिकायत का भी सामना होता है और वात बढ़ जाती है, वात बढ़ जाता है। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जो पुराने दर्द होते हैं, चोटों के दर्द होते हैं, या किसी तरह के दर्द होते हैं, सर्वाइकल पेन हैं या गठिया के दर्द हैं, वो अक्सर बढ़ जाते हैं। इसका वजह क्या है? क्योंकि बरसात के मौसम में वात बढ़ जाता है, और दही जो है वो वात कारक भी है। तो जब वात बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा, फिर हमारी सारी परेशानियां बढ़ेंगी, दुख तकलीफ़ बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, बदहज़मी बढ़ेगी, और इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि हमें परेशान करेंगी। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि दही को हम बहुत अच्छा मानते थे आज तक, लेकिन जनाब ने तो बिल्कुल दही को नकारा साबित कर दिया और दही खाने के लिए मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब आपके एक बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए, जब आपके रोमकूप खुले हों, जिस मौसम में आपके रोमकूप खुले हों, आप खूब दही खाइए। कोई मना नहीं करता आपको दही खाने से, लेकिन दही खाने का तरीक़ा भी मैं आपको बताऊंगा। दही खाने का सही तरीक़ा है क्या? तो खूब दही खाइए, कोई आपको नहीं रोकता,
लेकिन उस वक्त में जबकि आपको पसीना खुल के आता है, उस वक्त में दही खाने का होता है। और ये कौन सा मौसम है? ये बरसात का मौसम है, यानी आधे जून से पहले पहले का जो मौसम होता है, जब गर्मी का मौसम होता है, सॉरी बरसात का नहीं, ये बरसात के मौसम जब जून के मिडल में आने के बाद में जब बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है, तब हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना हमें बलगम की परेशानियों का भी शिकायत का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पित्त और सफरा के बढ़ने से भी हमें तकलीफ़ें होंगी। अब आया सर्दी का मौसम, तो सर्दी के मौसम में भी आपके रोमकूप, आपके पोर्स बंद होते हैं, पसीना नहीं आता है। ऐसी सूरत में भी आप दही का इस्तेमाल नहीं करिए। उस मौसम में भी वात कारक है, वात बढ़ेगा, बलगम बढ़ेगा, तो सर्दियों के मौसम में भी आपको परेशानी होगी। अब आते हैं, बरसात का मौसम भी गया और सर्दी का मौसम भी नहीं, तो अब रह गया गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में ऐसे समझ लीजिए कि मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और मई, जून तक, जून से के आधे जून तक आप इसको इस्तेमाल करिए, दही को खूब इस्तेमाल करिए। लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें और इसमें पानी मिलाकर इस्तेमाल करें। इसका आप तो या तो रायता बना लीजिए, एक मिसाल मशहूर है ना, रायता बिखेर दिया, तो रायता बिखेरिए मत बल्कि रायता बनाइए, तो रायता बनाकर इस्तेमाल करिए इसको, यानी पानी इसके अंदर मिलाइए। और अगर आप वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कूलिंग के लिए बॉडी के, तो इसके अंदर आप 2 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा दही को मिलाइए, इसकी पतली सी लस्सी बनाइए। लोग लस्सी उसको समझते हैं गाढ़ी लस्सी को, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, जिसके अंदर दही भरा होता है और वो भी फ्रीज करके जमा दिया जाता है, उसको समझते हैं बहुत बढ़िया लस्सी। लेकिन हकीकत में वो बढ़िया लस्सी आपके सेहत को बिगाड़ देती है। कभी आपने देखा होगा जब आप इस तरह की लस्सी पी लेते हैं या खा लेते हैं, क्योंकि इतनी गाढ़ी होती है कि चम्मच से खानी पड़ती है, तो ऐसे में उसको खाने के बाद में हमेशा आपने महसूस किया होगा कि आपका पेट भारी हो जाता है। और खाना खाने के बाद में अगर आपने ये हिमाकत कर ली, अगर आपने ये गलती कर ली, तो इसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, कट्टी डकारें वगैरह शुरू हो जाती हैं, बदहज़मी हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं, गैसेस वगैरह बनने लगती हैं। क्योंकि एक चीज़ और मैं बताऊं कि जहाँ के ये आपके खाने को हज़म कर देता है, लेकिन खुद देर से हज़म होता है। इसीलिए दही की थोड़ी मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि ये दूसरे खाने को पचा दे और ख़ुद भी जल्दी से पच जाए। अगर आप पेट भर के दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान होगा, अगर गाढ़े दही का इस्तेमाल करेंगे तब आपको इसका नुकसान होगा। ये आपके फैट को भी बढ़ाता है। तो देखिए, इसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जब क्रीम निकला दूध होता है, क्रीम निकले दूध को से दही बनाकर इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने जो चीज़ें आज सीखी हैं वो कौन सी हैं? एक तो देखिए, जब आपके रोमकूप यानी आप पसीने के छिद्र आपके खुले हों, तब दही का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि मार्च से लेकर और जून के महीने तक आपको दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दिन में, रात में कभी भी दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपने सीखा कि दही जो है पचने में भारी होता है और दही को कभी रात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही जो है वात कारक भी होता है, इसलिए सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही जो है वो आपके सफरा को भी बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है, इसलिए उसको बरसात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस ख्याल रखेंगे और इस बेहतरीन डिश को बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझकर अपनी सेहत को बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि ख्याल रखेंगे कि हमें दही का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर या कोई बहुत अच्छी सी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शिरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।